गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत अच्छी होगी और पॉजिटिव फील कर रहे हो। मेरे चैनल नैना स्टार वर्ल्ड में आप सबका बहुत बहुत वेलकम है। मेरा नाम नैना शर्मा है और आज हमारी रीडिंग का टॉपिक होगा आपके पार्टनर की डीप थॉट्स, डीप भावनाएं या उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। हम सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जब तक मैं कार्ड और ये एनी सिचुएशन के लिए रीडिंग है, कोई थीथा पे ध्यान मत दीजिएगा। ऑल साइंस के लिए है, इसलिए मैं साइंस नहीं बताऊंगी, क्योंकि अगर मैं साइंस बता देती हूँ तो फिर लोग बोलते हैं कि मेरा ये साइंस था, मेरा ये साइन था। तो इसीलिए ऑल साइंस के लिए मैं रीडिंग करने लगी हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ चलिए देखते हैं, कार्ड्स निकालते हैं। आपके पार्टनर की क्या भावनाएं आती हैं। चैरियट, ओके, 9 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ कप्स, हर्मिट। एक मिनट का, इसमें थोड़ी सी जगह बना लूँ यहाँ पे, ठीक है, आपको कार्ड अच्छे से ताकि दिखे, दिक्कत ना हो। एंजल्स प्लीज़ मुझे और बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। जस्टिस, ओके, यहाँ पे दो कार्ड अपने आप ही आ गए हैं। 8 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ सॉर्ड्स। एंजल प्लीज़ और बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर। 7 ऑफ कप्स, 7 की एनर्जी भी काफ़ी आई है और 9 की एनर्जी भी है, ठीक है। चलिए एंजल और बताइए। ओके, यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल और यहाँ पे 5 ऑफ हैंड्स। और बॉटम की एनर्जी हमारी जो आई है वो आई है पेज ऑफ सॉर्ड्स। आपके पार्टनर, सबसे पहले मैं देखूँ, एक मिनट पहले मैं कैमरा एडजस्ट कर दूँ ताकि आप लोगों को कार्ड्स अच्छे से दिखें। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी से मुझे ये पता चल रहा है कि आपके पार्टनर आपको सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं। आप दोनों में एज गैप हो सकता है और काफ़ी स्टॉक भी कर रहे हैं ये इंसान आपको, क्योंकि इनको जानने की क्यूरियोसिटी है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो। उनके बिना मूव ऑन हो गए हो, उनकी वेट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये इंसान को सब कुछ जानना है आपकी लाइफ में बारे में। इनको ये लगता है कि अभी जितना इन्होंने जाना है शायद वो पूरी चीज़ें नहीं हैं। इनके मन में ये चीज़ भी है जिसकी वजह से ये और जानना चाहते हैं आपको। तो गाइज, ऑल साइंस के लिए रीडिंग है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। और अगर मैं नंबर्स की बात करूँ, 9 नंबर मुझे बहुत ज़्यादा, 7, 8 और 9, ये 3 नंबर मुझे बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ये आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ में हो सकते हैं या आपकी डेट ऑफ बर्थ में हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं देखूँ आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ, क्योंकि करंट फीलिंग मैं आपको बाद में बताऊँगी। अगर मैं देखूँ आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, देखिए गाइज, ये इंसान, चलिए मैं कार्ड साथ ही साथ क्लैरिफाई भी करती जाऊँगी, ठीक है। फिर देखते हैं कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। ओके एंजल प्लीज़ मुझे बताइए चैरियट की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे। ओके, देखिए, ये इंसान खुद ही आपकी लाइफ से मूव ऑन होकर गए हैं, आपकी लाइफ से निकले हैं, आपसे बातचीत करना बंद कर दिया है, चाहे ब्लॉक किया है, कुछ भी किया है, मैरिड है अनमैरिड है, वो आप खुद देख लेना। मैं सिर्फ और सिर्फ एनर्जी बताऊंगी, ठीक है। ये इंसान खुद ही आपकी लाइफ से निकल कर गए हैं। अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे एक इंसान जा रहा है और यहाँ पे एक इंसान इधर हमारी तरफ आ रहा है। तो इसका सीधे सीधा मतलब है कि ये इंसान फिर से आपके पास कम बैक करना चाहता है, आपके साथ फिर से इमोशनली कनेक्ट होना चाहता है, क्योंकि ये इंसान अपनी लाइफ में आपके बिना, जैसे बोलते हैं ना कि एक खालीपन होता है, वो कोई फील नहीं कर पा रहा। इनकी लाइफ में एक खालीपन आ गया। आपकी वो जगह थी ना जो इन्होंने अपने बनाई हुई थी, वो जगह पे वहाँ पे कोई विराजमान नहीं हो पा रहा, ठीक है, कोई रुक नहीं पा रहा। अगर ये किसी और के साथ बात करने की कोशिश करते भी हैं तो वहाँ पे ये टिक नहीं पा रहे। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ कि क्या है, आपके पार्टनर अगर खुद ही इस रिश्ते से निकल कर गए थे तो ये इंसान फिर से आपके पास कम बैक करना चाहते हैं। ये नहीं बोलूँगी कि रो धो रहे हैं, रो नहीं रहे, बट एक होता है ना अंदर से खालीपन, अंदर से तकलीफ, इंजाइटी, टेंशन। जब हम किसी को नहीं बता पाते तो वो पेन, सबसे ज़्यादा पेन बड़ा होता है। जब हम रो लेते हैं ना तो वो मन हल्का हो जाता है और वो पेन निकल भी जाता है आंसुओं के ज़रिए। लेकिन जो पेन अंदर रह जाता है ना, जो हम किसी को बता नहीं पाते, वो हमारे लिए एक ऊपर वाले ज़ख़म से भी ज़्यादा गंदा ज़ख़म बन जाता है, जिससे हम हील नहीं हो पाते। तो यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, आपके पार्टनर अंदर से, ऊपर से दिखावा कर रहे हैं। एक हो सकता है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मस्कुलिन एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा बॉडी शॉडी में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, जिम करते हैं। अगर लड़की है तब भी काफ़ी फिट है, अगर लड़का है तब भी काफ़ी फिट है, लेकिन इनके इतनी बड़ी बॉडी में एक छोटा सा बच्चा है।
ठीक है। जो इस टाइम बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में मुझे दिखाई दे रहा है, जो बहुत ज़्यादा खालीपन फील कर रहा है, उनको ये लगता है कि दुनिया दुनिया की भीड़ में ना जैसे वो गुम हो गए, उनको ऐसी फीलिंग आ रही है। ठीक है, यहाँ पे जो एनर्जी पहले निकली है, एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे। ओके, देखिए 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ने ही क्लियर किया है। ठीक है, आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि उनके बिना आपकी लाइफ रुकी नहीं है, ये उनको लग रहा है, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में को 9 ऑफ पेंटिकल ने ही क्लैरिफाई किया है। उनको ये लग रहा है कि आपकी लाइफ रुकी नहीं है, आप आज भी उतना ही ग्रो कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो। आपने अभी वो सारी चीज़ें या तो अपनी फीलिंग्स मार दी हैं या अपनी अपनी फीलिंग्स दिखाना बंद कर दिया है, और आपको अभी उतना ज़्यादा कोई चीज़ भी इफ़ेक्ट नहीं कर पाएगी या इफ़ेक्ट नहीं कर पा रही। और अगर मैं आपके पार्टनर की एनर्जी देखूं तो आपके पार्टनर की लाइफ में हो सकता है आपके पार्टनर किसी मतलब की वजह से आपको छोड़ कर गए हैं, या इनकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो मनी वाइज काफ़ी ज़्यादा इनको लगा था कि ये इंसान के साथ जुड़ के मुझे लाइफ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी, मैं ग्रो करूँगा। तो आपके पार्टनर, अगर मैं सीधे सीधे बोलूँ तो लालच की वजह से अगर गए भी थे, तो वहाँ पे भी आपके पार्टनर मुझे उस एनर्जी से भागते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो थर्ड पार्टी है वो आपके पार्टनर को अपने हिसाब से कंट्रोल कर रही है, अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से ये इंसान सक्सेस की तरफ भागे तो थे, पैसे को देखकर लालच एक आया तो था, आंखें चुंधिया गई थी इनकी कि उनका स्टेटस देखकर, उनका पैसा देखकर या उनका लाइफस्टाइल देखकर, लेकिन वो सब चीज़ें जानने के बावजूद भी आपके पार्टनर अपने ही बनाए हुए जाल में इस तरह फंस गए हैं कि वो वहाँ से निकल नहीं पा रहे। क्योंकि देखिए, जब कोई इंसान अपना सारा, जैसे कि मान लो मैं हूँ, मैं आपको सारा कुछ दे रही हूँ, पैसा दे रही हूँ, अपना पूरा एक वो जो कुछ भी है दे रही हूँ, तो फिर मैं आपको अपने कंट्रोल में रखूँगी कि तुम मेरे हिसाब से चलो। जब सब कुछ तो मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो वैसे ही आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रही है। और दूसरी एनर्जी मुझे ये दिख रही कि इस इंसान को लगता है कि आप अपनी लाइफ में अभी आपको दूसरी कोई चीज़ें इतना इफेक्ट नहीं करती, कि जैसे कि आप पहले आप अपने पार्टनर की वजह से बहुत ज़्यादा रोते थे, गिल्ट में रहते थे, अपने आप को कोसते थे, या अपने पार्टनर के सामने अपनी गलतियां मानते थे। तो अभी आपने वो करना बंद कर दिया है, आपने वो सारा टाइम अपने वर्क को देना स्टार्ट कर दिया है, और आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हो। ये एनर्जी भी मुझे आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है। ठीक है, चलिए 9 ऑफ कप्स की एनर्जी देखते हैं। एंजल प्लीज मुझे, मैंने बोला 9 नंबर मुझे बहुत ज़्यादा रिलीज की एनर्जी है 9, और मुझे लग रहा है कि आपने पुराने पास्ट को रिलीज कर दिया। देखिए, किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी और 9 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि आपके पार्टनर को ये लगता है कि आपने जो, पहले मैं आपकी एनर्जी बताऊंगी, ठीक है, जो आपके पार्टनर आपके लिए फील कर रहे हैं। आपके पार्टनर ये फील आपके लिए कर रहे हैं कि आपने वो रोने धोने से निकल कर आपने, अगर पहले आपका पैशन आपके पार्टनर की तरफ था, आप अपने पार्टनर के लिए पागलपन की हद में थे, आप अपने पार्टनर के लिए मतलब किसी हद तक जा सकते थे, मतलब इतना ज़्यादा अपने पार्टनर के टूवर्ड्स आपका पैशन था। लेकिन अभी आपने वो पैशन अपने काम पे, अपने वर्क पे, अपने मनी पे, अपनी ग्रोथ पे लगाना स्टार्ट कर दिया। मैंने बोला ना, यहाँ पे भी आपके पार्टनर को यही लग रहा है कि आपने अब अपना पैशन अपने पैसे को बना लिया, अपने ग्रोथ को बना लिया, अपने करियर को बना लिया, जितना भी इस इंसान के ऊपर पहले आपका पैशन था। ठीक है, ये आपके पार्टनर को लगता है। और अगर मैं आपके पार्टनर की एनर्जी देखूं तो उनका पैशन इन्हीं चीज़ों की वजह से आपके ऊपर ज़्यादा फोकस हो रहा है, आपके ऊपर ज़्यादा वो पैशनेट हो रहे हैं। ठीक है, हो सकता है आपके पार्टनर आपको देख पा रहे हैं सोशल मीडिया पे या कहीं भी, या आप कोई सोशल मीडिया पे काम करते हो, या आप कोई बैंक में जॉब करते हो, या कहीं भी आप काम करते हो, आपके पार्टनर आपको आपकी पूरी जानकारी रख रख पा रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको बोला था ना, बॉटम की एनर्जी ये देखिए यहाँ पे आई है पेज की। क्योंकि आपके पार्टनर को लगता है कि जितना भी आप ऐसे इंसान हो, आपको जितना भी जान लो ना, जितना भी आपके बारे में जानकारी ले लो, उनको कमी लगती है। उनको लगता है अभी भी कुछ ऐसा है जो आपकी लाइफ में, और चीज़ें भी बहुत है जो उनको अभी नहीं पता। तो यहाँ पे आपके पार्टनर को की मैं एनर्जी देखूं तो वो अपनी लाइफ में आपके जैसा बनने का ट्राई कर रहे हैं, कि वो भी अपने पैशन को दूसरी चीज़ों में कन्वर्ट कर लें, जैसे आपने किया। जैसे आप अपने पैशन को अपने करियर पे लगा रहे हो, अपनी ग्रोथ पे लगा रहे हो, तो आपके
आपकी इन्हीं चीज़ों को आपके पार्टनर एक मोटिवेशन की तरह ले रहे हैं और वो भी अपनी लाइफ में यही चीज़ें अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं भी यही करूं जो मेरा पार्टनर कर रहा है। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये अपना माइंड भी डाइवर्ट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। एंजल प्लीज़ मुझे बताइए हर्मिट की एनर्जी यहाँ पे किस रीज़न से आई है। ओके, हर्मिट की एनर्जी ये बता रही है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं ताकि वो इस सैड सिचुएशन से निकल सके, इस ओवर थिंकिंग से निकल सके, इस जो तकलीफ़ एक सह रहे हैं, जो अकेलापन सह रहे हैं, एक खालीपन है, लोनलीनेस है, उनसे आपके पार्टनर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा, इनकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत चल रहा है गाइज, इस टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है। ये देखिए आपके पार्टनर के लोगों से बिना वजह के लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं, कन्फ्लिक्ट भी हो रहे हैं, चाहे फैमिली से चाहे बाहर के लोगों से, क्योंकि इनका अग्रेशन कहीं ना कहीं पे निकल रहा है। क्यों? क्योंकि पहले आपके पार्टनर आपके ऊपर सारा गुस्सा निकाल देते थे, जितनी भी इनको तकलीफ होती थी आप इनको हील करते थे, आप इनकी सुनते भी थे, इनको हील भी करते थे। ठीक है, आप इनको संभालते थे पूरी तरह से। तो वो अब आप तो हो नहीं, तो अब ये इंसान अपना अग्रेशन, अपना गुस्सा कहाँ पे निकाले? आपने तो अपना माइंड डाइवर्ट कर लिया, आपने तो अपने पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया, आपके पार्टनर को भी लग रहा है और आप कर भी रही होगे शायद। तो आपके पार्टनर को ये लगता है कि मैं किसके पास जाऊं। ठीक है, क्योंकि जो बंदा बंदी मुझे हील करते थे वो तो चले गए, उसको तो मैंने अपनी लाइफ से खुद ही निकाल दिया, तो अब मैं इस इंसान के पास कैसे जाऊं। ठीक है, इसी चीज़ की वजह से इस इंसान की लाइफ में बहुत ज़्यादा अकेलापन है। हो सकता है खाली टाइम में आपके पार्टनर आपको लेकर सोचते भी बहुत हैं, ओवर थिंकिंग भी बहुत करते हैं, ये भी सोचते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा होगा, आप इस टाइम क्या कर रहे होगे, आप इस टाइम कहाँ होगे, किससे बात कर रहे होगे। इस चीज़ का भी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मुझे ओवर थिंकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस इंसान को ये लग रहा है कि इसने ये बाउंड्री खुद ही क्रिएट की है, तो इससे निकलें कैसे, इस चीज़ का भी मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है गाइज। मुझे यहाँ पे 5 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये आपके डेट ऑफ बर्थ या आपके पार्टनर के हो सकते हैं। एंजल प्लीज़ बताइए जस्टिस की एनर्जी क्यों आई है। ओके देखिए, जस्टिस की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि पास्ट में आपके पार्टनर को ये लगता था कि आपके साथ आगे बढ़ना रिस्क है। ठीक है, वो रिस्क नहीं कोई भी लेना चाहते थे। ठीक है, जिसकी वजह से उन्होंने आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं लिया, या तो बिना बोले आपको ब्लॉक करके चले गए, या आपके साथ बहस हुई, लड़ाई झगड़े हुए, कुछ भी हुआ, लेकिन इस इंसान ने आपके लिए कभी एक्शन नहीं लिया। अगर लिया भी है आपके पार्टनर ने तो सिर्फ दिखावा किया कि वो आपके लिए एक्शन ले रहे हैं, जब वो आपके लिए मतलब बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हैं, बट शो करवाया किया वैसा कुछ भी नहीं है। और इस इंसान ने एफर्ट भी इस तरीके से आपको दिखाए, शो करवाए कि आपको वाकई लगा कि ये इंसान आपके लिए जस्टिस प्रोवाइड कर रहा है, आपको आपके लिए वाकई एक्शन ले रहा है, लेकिन ये कुछ कर नहीं पा रहे। आप इस इंसान ने आपको ऐसा प्रिटेंड किया, बट ये इंसान को अंदर ही अंदर पता है कि जितना इन्होंने दिखावा किया वैसा इन्होंने कुछ भी किया नहीं, इन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया। ठीक है, और गाइज मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पार्टनर मुझे इन दिनों में कुछ लीगल इशू में भी फंसे हुए लग सकते हैं। ठीक है, लग रहे हैं कि किसी लीगल इशू में फंसे हुए हैं। अगर मैरिज है तो हो सकता है डिवोर्स का कोई चक्कर चल रहा है। अगर आपके पार्टनर मैरिड नहीं है तो उनकी लाइफ में कोई ना कोई तो लीगल प्रॉब्लम्स चल रही हैं जिनको वो फेस कर रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि आप ऐसे इंसान थे, आप उनको रास्ता दिखा देते थे बाहर निकलने के लिए कि तुम ऐसा कर लो, ये कर लो, वो आप उनको काफ़ी ऑप्शंस दे देते थे कि तुम्हारे पास ये ऑप्शन है, ये कर लो, ये ट्राई भी करके देख लो, ये भी, जिसकी वजह से इस इंसान को आगे बढ़ने में, प्रॉब्लम से निकलने में एक हीलिंग मिलती थी, एक रास्ता दिखता था। लेकिन वो रास्ता तो इस इंसान ने खुद ही वो दरवाज़ा लॉक कर दिया, बंद कर दिया। तो अभी इस इंसान के पास कोई भी नहीं है कि जिस वजह से ये निकल पाए। हो सकता है आप अपने पार्टनर को फाइनेंशियली भी काफ़ी सपोर्ट करते थे। ठीक है ना, तो वहाँ से आप उनको तकलीफ़ों से निकाल लेते थे। लेकिन अब इस इंसान को लगता है कि इन्होंने जो भी किया बहुत गलत किया है और इन्होंने शो कुछ और करवाया, लेकिन आपके लिए उतना जस्टिस नहीं किया। और अगर मैं आपकी एनर्जी देखूं तो आप चाहते हो कि आपके साथ जस्टिस हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा जस्टिस की मांग कर रहे हो डिवाइन से। ठीक है, इनसे प्लीज़ मुझे बताइए 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे। देखिए, 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियर बता रही है कि आपके पार्टनर और लोगों के साथ काफ़ी इमोशनल कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, और लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को आपकी जगह देने की कोशिश कर रहे हैं, चैट करने की, कॉल्स करने की, उनके ऊपर या अपने काम के ऊपर फोकस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, कि वो अपने काम को इतना ज़्यादा मतलब काम में घुस जाएं कि वो आपको एकदम दिमाग से निकाल दें।
लेकिन जहाँ पे भी आपके पार्टनर जो भी करने पे लगे हुए हैं, चाहे इमोशनली और लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, या अपने आप को, ये देखिए यहाँ पे सन की एनर्जी, अपने आप को हैप्पी करने की एनर्जी, क्योंकि आपके पार्टनर अपने आप को पूरा पुश कर रहे हैं ताकि ये खुश रह सके अपनी लाइफ में, ताकि ये अपने आप को मोटिवेट कर पाएँ, ताकि ये अपनी लाइफ में आपको उतना अहमियत ना दें और आपको इतना याद ना करें, आपको इतना मिस ना करें। अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस रहने की कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों के साथ बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि, और यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर और लोगों से बात भी कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों से इनको वो फीलिंग नहीं मिल रही, वो इनका मैच नहीं बैठ रहा उन लोगों के साथ, वो उनका कंपैटिबिलिटी नहीं किसी के साथ बन रही। वो लोग इनको बोर लगते हैं, कि इनको बोर करते हैं, इनको टॉर्चर करते हैं, फालतू की बातें करते हैं। जो आप बातें करते थे वो कुछ अलग था। हो सकता है आप इस इंसान को बहुत ज़्यादा एक अटेंशन देते थे, या इनका ख्याल रखते थे, इनको पैम्पर करते थे, इनको, इनका पूछना, इनका ख्याल रखना, इनको एक मदरली केयर देना आप वो करते थे, जो चीज़ें इनको कोई और दे नहीं रहा। दूसरे लोग सिर्फ वो इनके साथ पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनको लगता है कि इन लोगों को मुझ में इंटरेस्ट ही नहीं है, ये इंसान मुझे उतना हील ही नहीं कर पा रहे, ये इंसान मुझे उतना मतलब सीरियसली ले ही नहीं रहे मुझे। ठीक है, तो इनको वहाँ पे अपना टाइम इन्वेस्ट करना बोरियत लग रहा है। तो ये इंसान अगर उनसे बात करते भी हैं, 2-4 दिन बात करते हैं, फिर खुद ही वहाँ से निकल लेते, ऐसा भी मुझे लग रहा है, क्योंकि ये इंसान अपना ज़्यादा से ज़्यादा फोकस अपने काम पे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, एंजल मुझे बताइए प्लीज़, यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है? देखिए यहाँ पे मुझे ये लग रहा है आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा चेज़ कर रहे हैं, बहुत बहुत बहुत। ये देखिए यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। देखिए ये आपका जो पार्टनर है ना, सबसे पहले तो बहुत प्राइड है इसमें, बहुत ज़्यादा। इसको ये लगता है कि मुझ में जो है ना, ये देखिए मैंने बोला था ना कि आपके पार्टनर लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी और लोगों के साथ इमोशनल कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे आप दोनों में एज गैप भी लग रहा है कि आप दोनों में एज गैप भी है। ठीक है, और यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर एटीट्यूड की वजह से आपसे कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे। एटीट्यूड बहुत है, ईगो बहुत था आपके पार्टनर के अंदर, लेकिन अब मुझे वो ईगो टूटता हुआ नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर आपको चोरी चोरी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा देख रहे हैं गाइस। मुझे नहीं पता कहाँ पे देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके सामने दिखावा ये कर रहे हैं कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपका आपके होने या ना होने से। लेकिन एक्चुअली में अगर मैं देखूँ तो इस इंसान को बहुत इफ़ेक्ट पड़ रहा है आपके होने या ना होने से, क्योंकि इस इंसान को आपकी लाइफ में अभी भी ताक झांक करनी है कि मेरा बंदा बंदी जो भी है वो क्या कर रहा है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि इस इंसान को इस चीज़ की बहुत क्यूरियोसिटी है कि मतलब आप किससे बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो, उनके बिना आप किन लोगों से मिल रहे हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। और इनको ये भी लगता है कि जितना भी इन्होंने आज तक आपको जाना है ना, वो अभी भी बहुत कम है, आप में और भी बहुत क्वालिटीज़ है जो अभी जाननी बाकी है, जिसकी वजह से ये इंसान बहुत क्रियोस हो रहा है अंदर से कि मुझे जानना है, मुझे पता करना है। ये आपकी कोई कमज़ोरी भी पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी कोई कमज़ोरी पकड़ी जाए और ये बहाने से आपके साथ फिर से कॉन्टैक्ट में आ जाए, बिकॉज ईगो की वजह से ये आपसे कॉन्टैक्ट भी नहीं कर रहे। ठीक है, चाहे ये अंदर से टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं, लेकिन ये एक ईगो और एटीट्यूड की वजह से अभी भी आपसे कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे। ठीक है, मुझे प्लीज़ बताइए 7 ऑफ कप्स की एनर्जी ये भी मुझे बता रही है। अगर मैं देखूँ आपके पार्टनर को लगता है कि आपके पास काफ़ी चॉइसेस हैं, क्योंकि आपको चॉइसेस की कमी नहीं है, और शायद आपने अभी प्रैक्टिकल बिहेव करना स्टार्ट कर दिया है। अभी आप उतने इमोशनल नहीं रहे जितने पहले थे, क्योंकि आपने इस इंसान के साथ काफ़ी इमोशनल कनेक्ट होकर देख लिया, लेकिन आपको ये लगता है कि आपको मिला तो कुछ भी नहीं इमोशन इतने वेस्ट करके, तो जिसकी वजह से अभी आप प्रैक्टिकल हो गए हो और काफ़ी ज़्यादा और लोगों को टाइम दे रहे हो, काफ़ी लोगों को एक्सप्लोर कर रहे हो। इनको ये भी एक दिमाग में उथड़ पुथड़ चली हुई है इनके। ठीक है, एंजल प्लीज़ मुझे बताइए 7 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे? ये देखिए आपके पार्टनर को ये लगता है, ये देखिए मुझे हंसी आ रही है यहाँ पर, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। आपके पार्टनर को लगता है कि आप में एटीट्यूड काफ़ी आ गया है, आप में काफ़ी घमंड आ गया है, अभी आपको उतना फ़र्क नहीं पड़ता, अभी आप इतने ज़्यादा इमोशनल नहीं रहे। और इनको ये भी लगता है कि पहले हो सकता है पास्ट में आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है, आपके साथ डिसलॉयल्टी दिखाई है, आपके साथ झूठ बोले हैं काफ़ी। ठीक है, और ये देखिए मैं एक चीज़ आपको दिखाती हूँ, वेट, ये कार्ड मैंने अभी देखा, ये देखिए, क्योंकि इनका किसी और के साथ मैच ही नहीं बन रहा। ये देखिए क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ किंग ऑफ सॉर्ड।
मैंने बोला ना आपके पार्टनर आपके बिना और लोगों के साथ बात करने की कोशिश कर रहे हैं, चैट करते हैं, कॉल करते हैं, अपने माइंड को वहाँ पे लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनका किसी के साथ मैच ही नहीं बैठ रहा। इनको ये लगता कि ये सारे बकवास लोग हैं, ये सारे मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इन लोगों के साथ टाइम मतलब बात करना बोरियत लगती है, क्योंकि आप इनको बहुत ज़्यादा एक स्पेशल फील करवाते थे इस इंसान को। आप इनका इतना ज़्यादा ख्याल रखते थे जैसे एक मदर अपने बच्चे का रखती, इतनी ज़्यादा आप प्योर इनको लव देते थे। तो इनको प्योर लव कहीं पे, सॉरी गाइज मेरा डॉगी है बाहर, तो इनको वो प्योर लव कहीं मिल नहीं रहा। ये मैंने बोला ना, ये और ऑप्शन को भी ये देखिए एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ पे ये पहले मैंने आपकी एनर्जी बताई, अभी मैं आपके पार्टनर की एनर्जी बता रही हूँ। आपके पार्टनर भी और लोगों को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं, उनमें से परफेक्ट कोई पर्सन फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सामने से इनको जितने भी लोग मिल रहे हैं सब चीटर, झूठे, धोखेबाज, इनको यूज़ करने वाले, इनको बोर करने वाले ऐसे इंसान मिल रहे हैं, जिसकी वजह से ये किसी को फाइंड ही नहीं कर पा रहे लाइफ में कि इस इंसान के साथ मैं आगे बढ़ूं या ना बढ़ूं। क्या ये इंसान मुझे वही चीज़ें दे पाएगा जो मेरे पार्टनर ने मुझे दिया था? ठीक है, ये आपको अभी भी अपना पार्टनर मानते हैं, एज ए हस्बैंड, एज ए वाइफ मानते हैं, ठीक है। ये नहीं कि आपको छोड़ दिया तो इनके दिमाग से वो चीज़ निकल गई, निकली नहीं है। अभी भी ये आपको अपना हस्बैंड वाइफ मानते हैं, लेकिन अभी ये कोई भी ऑप्शन में से फाइंड कर नहीं पा रहे, क्योंकि जितने भी इनको लोग सामने से मिल रहे सारे झूठे चीटर मिल रहे हैं। तो इनको ये लगता है कि नहीं, मेरा मैच अगर किसी के साथ है तो सिर्फ और सिर्फ मेरे पर्सन के साथ, इनका किसी के साथ मैच ही नहीं बैठ रहा। एंजल प्लीज़ बताइए एस ऑफ पेंटिकल क्यों आया यहाँ? ओके, देखिए इस इंसान ने फिर से आपकी तरफ आना है। अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे भी एक कॉइन पकड़ा है, यहाँ पे भी एक कॉइन पकड़ा है, ठीक है। एक मिनट, बॉटम की एनर्जी देख लो। ये देखिए चैरियट की एनर्जी 2 बार आई है, पहले ये आई है चैरियट की एनर्जी, यहाँ पे फर्स्ट कार्ड भी चैरियट का आया था। तो यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये इंसान फिर से आपकी तरफ आना चाहता है, और अगर वो आना भी चाहते हैं किसी ऑफर के साथ, ये नहीं कि मुंह उठाया और आ गए, नहीं, ऑफर के साथ। चाहे ये आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बोले, चाहे आपको कुछ ना कुछ कोई हौसला दे, या आपको कोई छोटा मोटा वादा दे, कुछ भी करे, लेकिन ये इंसान ने आपकी तरफ आना है। लेकिन ये इंसान ओवर थिंकिंग कर रहा है कि आपकी तरफ आए या ना आए, बट इनके माइंड में यही चल रहा है कि नहीं भैया, उसी के पास ही चलो, वही मुझे संभाल सकती है, वही मेरा ख्याल रख सकती है, वही मुझे आगे बढ़ा सकती है, और वही मुझे हील कर सकती है। चाहे फिर मैं मिलियनेयर बन जाऊं, चाहे मैं कबाड़ी बन जाऊं, कुछ बन जाऊं, बट वो इंसान ही मुझे हील कर सकता है। तो इनको आपके पास ही आना है, यहाँ पे क्लियर क्लियर है। लेकिन ओवर थिंकिंग चल रही, सोच रहे हैं। सोच क्यों रहे हैं? ईगो भी है अंदर से, ये बंदा टूट चुका है। बंदा बंदी जो भी आपके पार्टनर है, वो आपको पता है कि आपके पार्टनर लड़का लड़की, वो अंदर से टूट चुके हैं, बट ऊपर से वो, मैंने बोला ना कि ये इंसान ऐसा है, मस्कुलिन एनर्जी है, इनकी बॉडी चाहे जितनी मर्जी बड़ी है, ठीक है, जिम जाते हैं, काफ़ी फिट हैं, काफ़ी बड़ी बॉडी, लेकिन इनके अंदर एक छोटा सा बेबी है, बच्चा है, ठीक है ना, जिसको आप ही इंजॉय करवाते हो, आप ही उनको अच्छे से समझते हो, उनकी फील, उनको क्या खाना है, उनको क्या पीना है, उनको क्या पसंद है, उनको क्या नहीं पसंद, ये चीज़ें सिर्फ आप ही जान पाते हो। एंजल प्लीज़ बताइए 5 ऑफ वैंड्स क्यों आया यहाँ पे? ये देखिए, पास्ट में आप दोनों के बीच में जो भी लड़ाई झगड़े हुए हैं, जो कुछ भी हुआ है, मुझे लगता है मैरिज को लेकर हुआ है। जहाँ तो आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड थे, क्योंकि हेरोपेंथ की एनर्जी आई है, या आप दोनों में कोई मैरिज का इशू हुआ है, या आपके पार्टनर आपसे मैरिज कर नहीं पा रहे, कास्ट इशू है, एज गैप है, या उनकी फैमिली कुछ अलग कल्चर की है, आपकी फैमिली कुछ अलग कल्चर की है, जिसकी वजह से आप दोनों की कंपैटिबिलिटी नहीं बन रही, ठीक है। लेकिन ये इंसान उन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट में है, बहुत ज़्यादा टेंशन में है, स्ट्रेस में है। मुझे लगता है इन दिनों आपके पार्टनर की बहुत ज़्यादा फाइट्स हो रही हैं, चाहे वो फैमिली के साथ हो रही हैं, लोगों के साथ हो रही हैं, क्योंकि वहाँ पे उनका अग्रेशन निकल रहा है। क्योंकि पहले तो आप थे, आप अपने पार्टनर को हील कर देते थे, उनको संभाल लेते थे, ठीक है ना, और उनको नए नए रास्ते भी दिखा देते थे उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए। बट अभी आप नहीं हो, तो जिसकी वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में दिख रहा है, सो नहीं पा रहे, ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, अकेले जब होते हैं सबसे ज़्यादा आपको मिस करते। और मुझे लगता है अब आपके पार्टनर के इन दिनों शायद हेल्थ इशू भी उनको हो रहे हैं, ठीक है। ग्रोथ की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। ये नहीं बोलूँगी कि कमा नहीं रहे, या मतलब पैसा नहीं, आगे नहीं बढ़ पा रहे, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ना उनको ना मज़ा नहीं दे रहा। जैसे होता है ना कि हमारी लाइफ में जब हम कुछ अचीव करते हैं तो हम कितना सेलिब्रेट करते हैं, खुश होते हैं, मज़े करते हैं, अरे यार मुझे ये मिल गया, मैं बंदा इंजॉय नहीं कर पा रहा उस चीज़ को।
अगर इनको ग्रोथ हो भी रही है, ये उस चीज़ को बिल्कुल इंजॉय नहीं कर पा रहा। ये पास्ट की बातों को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा, और इनको गुस्सा भी आ रहा है, कुछ आप पे, कुछ अपने पे, कुछ हालातों पे। ठीक है, ये चीज़ मुझे दिख रही है। चलिए अभी मैं देखती हूँ आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। ये तो थी कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है और आपकी लाइफ आपके बारे में क्या सोचते हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी आई है, देखिए। एक मिनट, बॉटम की एनर्जी देख लो। ओके, 5 ऑफ कप्स। देखिए आपके पार्टनर, सबसे पहले तो उनको ये लगता है कि आप एक ऐसी शेरनी हो या ऐसा शेर हो, टाइगर नहीं हो, कि सबसे पहले तो आपको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। आप इस वीडियो बंद हो गई, ठीक है, क्योंकि टाइम लिमिट होती है ना, तो उसके बाद वीडियो बंद हो जाती है। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी, पता नहीं मुझे ये वीडियो पिछले ये वाला रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं, बट मैं दोबारा से बता देती हूँ। आपके पार्टनर को ये लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जिसमें दोनों चीज़ें हैं। आप इमोशनल भी हो, आप प्रैक्टिकल भी हो। आप दिल से भी सोचते हो, आप दिमाग से भी सोचते हो। ठीक है, आप में एक नॉर्मल पर्सन की क्वालिटी भी है, लेकिन जब आपकी रिस्पेक्ट पे बात आए या जब आपकी मतलब आपकी इज्जत पे बात आए, तो आप एक शेरनी बन जाते हो। आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से हैंडल करते हो। आप में इतनी स्ट्रेंथ है कि आप किसी भी प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हो। किसी भी प्रॉब्लम को, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे फाइनेंशियली है, चाहे मेंटली है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप बहुत ईजिली उसको हैंडल कर सकते हो। ठीक है, ये आपके पार्टनर को लगता है। आगे क्या आता है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग में, एंजल प्लीज मुझे गाइड कीजिए। ओके, 6 ऑफ सॉर्ड्स, ये देखिए फिर से रिपीट कार्ड हुआ है। यहाँ पे भी 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है और यहाँ पे भी 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। देखिए आपके पार्टनर आपको इस रिश्ते से खुद ही मूव ऑन होकर गए थे। ठीक है, इस रिश्ते से खुद ही निकले थे। लेकिन यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि शायद अभी आपको उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा इस रिश्ते से। जो भी आप दोनों के बीच में सरकमस्टांसिस बने हैं या वो आपसे दूर गए हैं, उनको ये फील हो रहा है कि आपको उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा, आपको वो चीज़ें उतना इफ़ेक्ट नहीं कर रही। लेकिन इस इंसान को लग रहा है कि मुझे वो चीज़ें इफ़ेक्ट क्यों कर रही हैं। इस चीज़ के ऊपर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं कि मतलब मेरे पार्टनर को इतना इफेक्ट क्यों नहीं पड़ रहा जितना मुझे पड़ रहा है। मुझे तकलीफ़ क्यों हो रही है, मुझे इतना पेन क्यों हो रहा है, मैं इस तकलीफ़ से क्यों नहीं निकल पा रहा। मुझे वो इंसान खुद, मैंने उसको निकाला है, खुद ही मैं वहाँ से मूव ऑन होकर आया हूँ, और मुझे ही इतना ज़्यादा क्यों फ़र्क पड़ रहा है। वो इंसान मुझे क्यों एक ऐसी जगह पे बांध के चला गया जहाँ से मैं निकल नहीं पा रहा। ठीक है, ये आपके पार्टनर की करंट मुझे फीलिंग और सोच दिखाई दे रही है। ठीक है, 6 सॉर्ड्स की एनर्जी। और आपके पार्टनर, मैं एक चीज़ बोलूँ, अगर वो मैरिड लाइफ में भी है ना आपके बिना, तो आपके पार्टनर वहाँ से भी बहुत मुश्किल से उस रिश्ते को निभा रहे हैं, चाहे रोकर चाहे कैसे भी निभा रहे, बट आपके पार्टनर वहाँ पे निभा रहे हैं। अगर मैं बोलूँ कि इंटरनली आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मज़े में हैं, खुश हैं, वो नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, और देखते हैं 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, आप सॉरी 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी। आपके पार्टनर गाइस बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, और वो आपकी, मैंने आपको बार बार, मुझे एनर्जी पता नहीं क्यों एक ही एनर्जी मुझे दिख रही है। आपके पार्टनर आपके लाइफ में ताक झांक कर रहे हैं और करना चाहते हैं। यहाँ पे मुझे बार बार ये मैसेज बहुत आ रहा है कि इस इंसान को ये लग रहा है कि आप इनकी लाइफ में धीरे धीरे निकल गए रहे हो। क्योंकि पहले आपके पार्टनर को लगता था कि नहीं, आप तो रो धोगे, आप तो ये करोगे, आप तो मतलब बहुत अपनी लाइफ में एंजाइटी, प्रेशर, टेंशन, स्ट्रेस में रहोगे। लेकिन हो सकता है आप कुछ ऐसा पोस्ट कर रहे हो या आप ऐसा दिखा रहे हो सकता है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप टेंशन में नहीं रहते होगे। सारे ही मेरे व्यूवर्स मतलब बहुत ज़्यादा झांसी की रानी बन गए हो या झांसे का राना बन गए हो, नहीं, वो चीज़ नहीं है। हो सकता है आप ऊपर से दिखावा ये कर रहे हो कि आई एम टाइगर नहीं या टाइगर, ठीक है, लेकिन अंदर से आप भी टूटे हुए। ठीक है, क्योंकि किसी रिश्ते से बाहर आना बहुत 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 मुश्किल है, आई अंडरस्टैंड। सो इसीलिए यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि मतलब वो सोचने पे मजबूर बहुत हो रहे हैं। उनको आपकी लाइफ में देखना है, और वो देख भी रही हैं, और वो आपको छुप छुप के देख रहे हैं।
बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये एनर्जी बार बार दिख रही है कि आपके पार्टनर को ये लगता है कि अभी भी बहुत चीज़ें हैं जो मैं अपने पार्टनर को लेकर नहीं जान पाया, तो उनको वो जाननी है और वो जानना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो आपकी लाइफ में अभी भी ताक झांक कर रहे हैं। ये मुझे नज़र आ रहा है। और यहाँ पे ये देखिए 6 ऑफ हैंड्स, उनको लगता है कि आपके साथ एक रिश्ते की विक्ट्री है, लेकिन अब लगता है जब वो बोलते हैं ना वो टाइम निकल चुका है, अभी आपके पार्टनर को बहुत कुछ लग रहा है। एंजल प्लीज और गाइड कीजिए। एस ऑफ सॉर्ट्स, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है आपको लेकर, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है। हॉरर देखिए, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, पेज ऑफ सॉर्ट्स और यहाँ पे भी पेज ऑफ सॉर्ट्स। ये इंसान आपको सोचने पे मजबूर हो रहा है, पता नहीं क्यों मुझे बार बार लग रहा है आपके पार्टनर आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं। बहुत स्टॉकिंग एनर्जी गाइज इतनी ज़्यादा है कि आप सोच नहीं पा रहे। मुझे स्टॉकिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। ये इंसान आपको सोचना बिल्कुल भी नहीं चाहता, ये आपको दिमाग से निकालना चाहता है। और ये इंसान अपने आप को हज़ारों लोगों की भीड़ में बैठ रहा है, फ्रेंड सर्कल से बहुत ज़्यादा कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, उनमें घुलने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को वहाँ पे फिट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने माइंड को बिल्कुल आपकी यादों से, आपकी मेमोरी से वैनिश करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके आसपास हज़ारों की भीड़ है, बहुत ज़्यादा फेक स्माइल करने की कोशिश कर रहे हैं, बट क्या चल रहा है, सिर्फ कोशिश। वो हो नहीं पा रहा इनसे। क्यों नहीं हो पा रहा? वो इस वजह से कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, आप कहाँ पे हो। और गाइज मैं एक चीज़ और बता दूँ आगे बोलने से पहले, मेरे काफ़ी व्यूवर्स ऐसे हैं जो बार बार मुझे बोलते हैं, कई मतलब दो ज़्यादा तो नहीं है, एक दो ही लोग होंगे मैंने जितने भी कमेंट पढ़े हैं कि मेरे पार्टनर तो ऐसा नहीं है, मैं तो ऐसा नहीं हूँ। अरे भैया तुम नहीं हो, तुम्हारे पार्टनर नहीं है, लेकिन जो दूसरे लोग देख रहे हैं उनको तो वीडियो देखने दो। वो उनको तो पता है ना, वो वॉच क्यों कर रहे हैं। अगर वो रीडिंग उनके साथ रेजोनेट हो रही तभी वो वॉच कर रहे हैं ना। आपके साथ नहीं हो रही तो आप बंद कर दो, मत देखो। आपको कोई ज़बरदस्ती, आपने किसी ने आपके गले पे तलवार थोड़ा रखी हुई है कि आपको वीडियो देखनी ही देखनी है। अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रही तो मत देखो, लेकिन जिन लोगों के साथ हो रही उनको तो देखने दो, ठीक है ना। तो आपको अपना नाक घुसेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो सीधे सीधे बोलती हूँ, ठीक है ना। तो इसीलिए, क्योंकि कई लोगों को आदत है, नहीं मेरा तो बॉयफ्रेंड ऐसा नहीं था। अरे तेरा नहीं था भैया, दूसरे का तो हो सकता है ना, ठीक है ना। अब हज़ारों लोग रीडिंग देखते हैं, जर्नल रीडिंग है, तो मैं तो हज़ारों बार बोलती हूँ, हर रीडिंग में बोलती हूँ कि सबके साथ थोड़ा थोड़ा जाएगा, किसी के साथ सब कुछ मिल जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए थोड़ा सा भैया अपना दिमाग लगाओ, सारा कुछ हम पे मत छोड़ो, ठीक है ना। हम अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, आप भी अपनी ड्यूटी निभाओ। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आपके पार्टनर खुद को बहुत ज़्यादा बदलने की कोशिश पे लगे हों कि बदलना है, अपने आप को पुश कर रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स आपके लिए बहुत इमोशनल हो रहे हैं, भगवान से प्रे कर रहे हैं कि ये देखिए अब बॉटम की एनर्जी आई है, डेथ मतलब रीबर्थ। ये इंसान फिर से आपके साथ कांटेक्ट में आना चाहते हैं, फिर से आपके साथ इंडल्ज होना चाहते हैं, फिर से आपके साथ वैसे ही रहना चाहते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अगर कुछ मिस कर रहे हैं वो है आपके इमोशंस, आपकी बातें, आपका इनका ख्याल रखना, इनको डांटना, इनको समझाना। उस टाइम इस इंसान को उतनी वैल्यू नहीं थी, इनको ये था कि ठीक है भैया कोई इंसान है जो मेरी लाइफ में है, कचर पचर करता रहता है। बट वही कचर पचर अभी आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा वो मिस कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, और वही चीज़ें ढूंढने के लिए लोगों में अपने आप को फिट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इन लोगों में से शायद कोई ऐसा पर्सन मुझे मिल जाए जहाँ से मुझे सेम चीज़ें मिले, ठीक है। देखिए मैं एक चीज़ बोलूँ सीधे सीधे, आपके पार्टनर को प्यार चाहिए, इस इंसान को और कुछ नहीं चाहिए। इस इंसान को, क्योंकि इस इंसान ने हर जगह पे अपने आप को फिट किया है और करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप में पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों में अपने आप को फिट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को हंसी देने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं, हर जगह पे कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन हर जगह वो कर भी रहे हैं, चाहे वो फेक कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं, ठीक है, पैसा भी कमा रहे हैं, ठीक है। अगर सक्सेस मिल रही है, हो सकता है तो सक्सेस भी बहुत ज़्यादा उनको मिल रही होगी, बट कोई हर चीज़ें रिप्लेस हो रही है, बट आपकी रिप्लेसमेंट नहीं उनको मिल रही, आपकी जगह उनको वो किसी को नहीं दे पा रहे,
ठीक है, ये मुझे लग रहा है। आपको पता है, आप भी सुन सुन के बोर हो चुके होगे, लेकिन गाइज आपको पता ना मेरी आदत की जो दिखेगा मैं तो वही बोलूँगी, फिर वो अच्छा हो आपके पार्टनर के लिए चाहे बुरा हो। लेकिन ये इंसान आपकी रिप्लेसमेंट किसी को भी नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि इनको वो जगह खाली लगती है, जितना ट्राई कर ले, जितना लोगों से बातचीत कर ले, वो इंसान इनको बोर करने लगते हैं। ये किसी के साथ ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर पाते, किसी के साथ ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाते। हो सकता है पास्ट में आपके साथ भी इतना कनेक्ट नहीं हो पाते थे, बट फिर भी आप दोनों का चाहे इमोशनल थे या नहीं थे, फिर भी आप दोनों का रिलेशनशिप लंबा चलता गया। क्यों चलता गया? क्योंकि आपने अपने पार्टनर को समझना स्टार्ट कर दिया, उनकी अच्छी, उनकी बुरी, उनकी हर चीज़ों को समझना शुरू कर दिया, जिनकी वजह से आप दोनों में एक अंडरस्टैंडिंग आ गई। आपको पता चल गया कि भैया मेरा बंदा तो ऐसा ही है, तो मुझे तो इसके साथ रहना, तो जैसा भी है तो मेरा ही ना। तो आपने उस चीज़ को कॉपरेट कर लिया, उस चीज़ में आपने अपने आप को, खुद को अपने पार्टनर की सोच में ढाल लिया। आपने अपनी सोच बदल दी, आपने अपना एक ऑरा जो था वो छोड़ दिया। ठीक है, तो आपने अपने पार्टनर की सोच में अपने आप को बदल लिया कि मेरे पार्टनर को ये पसंद है, इसको ये चीज़ें पसंद है। आपने उनके जैसा अपने आप को बना लिया, जिसकी वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप अच्छा चलता रहा, अच्छा चलता रहा, आगे अच्छा बढ़ता रहा। ठीक है, ये चीज़ नज़र आ रही। लेकिन ये जो लोग इनको मिल रहे हैं, ये वैसा है ही नहीं है। ये तो आए पिए, खाया पिया, हजम किया, बस ऐसे इंसान है। ठीक है, या आपके पार्टनर को लगता है मतलब बातें कुछ ऐसी करते होंगे कि इनको बोरियत लगती है, तो वहाँ पे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप मिल ही नहीं रहे। लेकिन क्योंकि आपको पता ना, ट्रू लव लाइफ में सिर्फ एक बार मिलता है। आपका रिश्ता हज़ारों लोगों से जुड़ सकता है, आपका रिश्ता हज़ारों लोगों के साथ आगे बढ़ सकता है, आप एक टाइम में 10 लोगों के साथ डील कर सकते हो, लेकिन जो एक इंसान के साथ आपकी भावनाएं जुड़ी होती है ना, वो चाहे आपकी लाइफ में 10 आ जाए, नहीं जुड़ेगी। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या हैं अपने पार्टनर को लेकर। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स की क्या फीलिंग्स क्या है। ओके, दी वर्ड, आप अपने पार्टनर के साथ डिस्टेंस ख़त्म करना चाहते हो। आपको नहीं पता कैसे होगा, क्या होगा, आप बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हो। अगर आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस है तब भी आप दूरियों को ख़त्म करना चाहते हो। अगर आप किसी चीज़ में अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हो, आपको फिर भी ये एक अपने खुद पे बिलीव है कि मैं, अगर मेरा पार्टनर मेरी तरफ आता है अपने जेन्युइन इमोशन लेकर, तो मैं आज भी उसका हाथ पकड़ूंगी या पकड़ूंगा, मैं उसको अकेला नहीं छोड़ूंगी या छोड़ूंगा। यहाँ भी आपकी जो एनर्जी ये है, आप खुली बाहों से उस इंसान का स्वागत करोगे, क्योंकि आपने डिस्टेंस ख़त्म करना है। कैसे करना है, बट करना है। ठीक है, और देखते हैं। आप बहुत ज़्यादा बर्डन में हो, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर बर्डन है। और अगर मैं देखूँ आपके पार्टनर भी है और आप भी बर्डन में हो। और मैं एक चीज़ बोलूँ गाइज, आप भी अपने पार्टनर को सोशल मीडिया पे काफ़ी स्टॉक कर रहे हो, मुझे ये भी एनर्जी आ रही है। ठीक है, आप भी अपने पार्टनर को जितना वो कर रहे हैं वो भी स्टॉक कर रहे हैं, क्योंकि आपको भी जब भी यही अगर आप अपने पार्टनर के साथ कांटेक्ट में हो, मतलब कांटेक्ट का मतलब ये नहीं कि कांटेक्ट भी बातचीत हो रही, कांटेक्ट का मतलब ये है कि अगर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक नहीं किया या आपके साथ ऑन ऑफ हो रहे हैं, तो आप अपने पार्टनर को सोशल मीडिया पे देख पा रहे हो। और जैसे जैसे आप अपने पार्टनर को सोशल मीडिया पे देखते हो, ठीक है, ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है, तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन स्ट्रेस होने लगता है कि ये इंसान किससे बात कर रहा है, क्या कर रहा है, इसकी लाइफ में क्या चल रहा होगा। आपको भी ये जानने की बहुत क्यूरियोसिटी है। और अगर वो कोई पोस्ट अपलोड करते हैं या कुछ भी करते हैं एक्टिविटी, तो आपको भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा बर्डन होता है कि ये इंसान किसके लिए कर रहा है, किसको दिखा रहा है, क्या कर रहा है। मतलब हज़ारों सवाल आपके दिमाग में चल रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ है। तो चलिए आपके पार्टनर का एक्शन देख लेते हैं कि आने वाले दिनों में ये इंसान आपकी तरफ कोई एक्शन लेंगे। चलिए पहले मैं आप दोनों के बीच में ऑब्स्टेकल देखती हूँ कि ऑब्स्टेकल क्या है। एंजल प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर के बीच में क्या ऑब्स्टेकल्स थे, क्या ऑब्स्टेकल्स थे। ठीक है, ऑब्स्टेकल देखते हैं। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, 4 ऑफ कप्स। देखिए आप दोनों में यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है सबके साथ अलग अलग जाएगा। कहीं तो आपके पार्टनर मैरिड थे, जिसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाया। क्योंकि दूसरा मुझे ये लग रहा है कि जिस इंसान के साथ आप डील कर रहे थे, हो सकता है वो आपका कार्मिक हो, जिसकी वजह से भी आपका रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाया और ऑब्स्टेकल क्रिएट हो गया। कोई ना कोई भगवान ने जरिया बना दिया। और कई मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने पार्टनर को बहुत दिया 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 दिया, लेकिन इस इंसान ने उस टाइम पे आपकी वैल्यू नहीं की और ज़्यादातर प्रैक्टिकल डिसीजंस लिए हैं।
अपनी ग्रोथ को देखा है अपनी, क्योंकि इनको लगता था कि मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है मेरी फैमिली को लेकर, पैसे को लेकर, घर को लेकर, कुछ भी तरह, जिसकी वजह से इन्होंने बहुत ज़्यादा अनफेयर डिसीजन लिए और आपको अपनी लाइफ से निकाल दिया, मूव ऑन हो गए, आपसे कांटेक्ट ख़त्म कर लिया। ठीक है, या तो मैरिड है, अगर अनमैरिड है तो उनकी मुझे और भी लोगों का, मुझे मल्टीपल लोगों का इन्वॉल्वमेंट लग रहा है आप दोनों के बीच में। ठीक है, लेकिन अभी ये इंसान रिग्रेट कर रहा है और अभी ये इंसान चाहता है कि कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए, आप दोनों के जो समय का पहिया है वो ऐसा घूम जाए कि आप फिर से वही, जहाँ से आप एक दूसरे का आपका हाथ छूटा था वहाँ पे आकर आप फिर से रुक जाओ और ये इंसान आपका हाथ थाम ले। ठीक है, और मैं सच्ची बात बोलूँ, ये इंसान आपके लिए नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं सोच रहा। मैं क्लियर यहाँ पे बता दूँ, मुझे एक भी ऐसी एनर्जी नहीं दिखी कि ये इंसान आपको नेगेटिव सोच रहा है या आपके लिए बुरा सोच रहा है या आपको गालियाँ निकाल रहा है या आपको गलत बोल रहा है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस इंसान की दिमाग की सोच ऐसी है, मतलब आपके लिए अलग अलग चीज़ें सोची जा रही, बट गंदा और अगर मैं बोलूँ कि घटिया सोच वाला कुछ ये सोच रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। इनके दिमाग में वैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन इनको ये भी पता है कि समय एक ऐसा है कि जो बड़े बड़े को बदल देता है। लेकिन आपके पार्टनर को इतना पता है कि समय चाहे कितना भी बीत जाए, कितना भी बीत जाए, आप कभी भी इस इंसान को भूल नहीं पाओगे, क्योंकि आप दोनों का जो कनेक्शन है ना, वो नॉट जो एक बंधी हुई है वो डिवाइन ने बांधी है, जिसकी वजह से आप कभी अलग नहीं हो पाओगे। जो चाहे आपके पास हज़ारों ऑप्शंस आ जाए, इनके पास आ जाए, आपके पास आ जाए, लेकिन जो डिवाइन ने आपकी नॉट बांधी है ना, वो कहीं और नहीं हो सकता। ठीक है, तो चलिए मैं आपके पार्टनर के मैसेजेस ले लेती हूँ, चैनल मैसेज कि उनका चैनल मैसेज क्या है। चलिए, और मैं रैंडम ले लूँगी। पहला है होप। ठीक है, आपके पार्टनर को इस रिश्ते पे बहुत ज़्यादा होप है। चलिए मैं यहाँ पे इकट्ठे निकाल लेती हूँ। ठीक है, मैसेज। दूसरा आपके पार्टनर का है प्रॉमिस। आपके पार्टनर प्रॉमिस कर रहे हैं किसी बात को लेकर। ठीक है, कॉल मैसेज, आपके पार्टनर का कॉल या मैसेज आपको आ सकता है। सेकंड चांस, आपके पार्टनर आपसे सेकंड चांस मांग रहे हैं इस रिश्ते में फिर से। यू मिस मी, आपके पार्टनर पूछ रहे हैं कि क्या आप उनको मिस करते हो। आई थिंक एवरी नाइट, वो आपको बहुत ज़्यादा सोचते हैं। आई कैन नॉट लूज़ यू, वो आपको लूज़ नहीं करना चाहते। ठीक है। नेक्स्ट मैसेज है पैशन। उनका पैशन आपके लिए आज भी उतना ही है जितना पहले था। आई एम ऑब्सेस्ड योर बॉडी, वो आपकी बॉडी से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। और लास्ट मैसेज उनका है सेक्स। ठीक है, तो ये आपके पार्टनर के चैनल मैसेज थे। आई होप मेरी रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, और मेरे इंस्टा पेज को भी फॉलो कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो। कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जितने भी मेरे न्यू सब्सक्राइबर हर दिन मेरी इस फैमिली में ऐड हो रहे हैं, मेरी इस फैमिली को ज्वाइन कर रहे हैं, आप सबका बहुत 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 वेलकम है। और आप अपने टॉपिक्स बता सकते हो कि आप लोगों को किस टॉपिक पे रीडिंग देखनी है। और प्लीज़ गाइस, अगर आपसे थोड़ा बहुत मैच नहीं होता तो प्लीज़ हर जगह पे ना घुसेड़ने की ज़रूरत नहीं है। मत देखो, नहीं अगर रेजोनेट हो रहा तो मत देखो, आप किसी और की रीडिंग देख सकते हो। लेकिन जिन लोगों के साथ रेजोनेट हो रही है, जो रोज़ मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, इतना ज़्यादा कमेंट अच्छे अच्छे कर रहे हैं, प्लीज़ उनको तो देखने दो। ठीक है, इसलिए प्लीज़ मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अपनी हर जगह पर टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है। अपना जो टांग अड़ाने में यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट करे, वहीं पे आप कहीं और अपने टाइम को लगाओ। ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए ही है सिर्फ। वैसे मैंने देखा है कि मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत नाइस है, इतने ज़्यादा प्यारे प्यारे, लेकिन एक दो गिने चुने लोग हैं जो बहुत ज़्यादा कचर कचर करते हैं। ठीक है ना, तो चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। और पर्सनल रीडिंग के लिए आपको पता ही है, वही जो मैं सेम हमेशा बोलती हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप नंबर लीजिए और मुझे व्हाट्सअप कीजिए। ठीक है, वहाँ पे आपको मेरी टीम जो है वो पूरी डिटेल्स दे देगी आपको पर्सनल रीडिंग के लिए। और गाइस हाँ, पर्सनल रीडिंग जो है वो चार्जेबल है। अगर आपको मुझसे भी बात करनी है तो उसके लिए भी आपको अपॉइंटमेंट लेनी होगी, जो कि चार्जेबल है। और गाइस हाँ, मैं ये भी बताना चाहती हूँ, मैं रेमेडी भी हर तरह की देती हूँ। अगर आप रेमेडी लेना चाहो किसी भी पर्पज़ के लिए, मैं रेमेडी देती हूँ, बट रेमेडी भी चार्जेबल है। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई लोगों को नहीं पता, तो मैं रेमेडीज़ भी देती हूँ। अगर आपको लेनी हुई तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, और आपकी जितनी भी डिटेल्स है वो पर्सनल रखी जाएगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे में, तब तक के लिए लव यू, बाय बाय।